व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक सिटीज। और आज हमारा लास्ट होगा इस पे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द क्वेश्चन बिफोर ऑल्सो, लेकिन मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन दे देती हूँ। यू कैन गो थ्रू इट, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, अब ये लास्ट टू क्वेश्चन हैं जिसमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। So let's start. Okay, so let me see what's given in question number 14 here. Question number 14 है, suppose firm A sold raw material to firm B, C. Okay, टोटल फर्म आपकी है A, B एंड C, राइट। तो पहले हम जो स्टार्ट करते हैं हमेशा उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 and we have to find out value added by firm A, B and C। यानी कि सेपरेटली आपको तीनों फर्म्स का बताना है। राइट, एंड लास्ट है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ए में ये करना है, एक पॉइंट ये है, एक ये फाइंड आउट करना है, राइट। ना तीन फर्म्स हैं, वी हैव टू मेक दिस फॉर्मेट। फर्म्स आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू वैल्यू एडेड। ओके, यही आपका होता है। और यहाँ पे हम कर सकते हैं सेल्स प्लस change in stock. Okay, now let's see what's given in the question. Suppose firm A sold raw material to firm B. Okay, तो A ने सेल किया है, तो सेल्स आ गई। किसको सेल किया है? B को। कितना किया है? 1000। जब B को किया तो B की परचेजेस हो जाएगी। ओके, 1000 एंड टू फर्म C for रुपीज 600। C को किया है 600 का, तो ये हो गई 600 की परचेजेस। माइनस का साइन है, रिमेम्बर। देन फर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्टली टू प्राइवेट कंज्यूमर। ओके, तो फर्म बी ने सेल किया तो है, लेकिन प्राइवेटली, प्राइवेट कंज्यूमर। ओके, अपना बी कंज्यूमर्स के लिए सी ओ एन एस लिख देती हूँ, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। 800। ओके, तो इसकी दोबारा एंट्री कहीं पे नहीं होगी। एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वाज एक्सपोर्टेड फॉर रुपीज 600। ओके, और एक्सपोर्ट्स का रहता है, हम एक्सपोर्ट्स भी ऐड करते हैं।
ऐड करते हैं एक्सपोर्ट्स वर्थ रुपीज 600. ओके. देन फर्म सी पार्ट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट. फर्म सी ने गवर्नमेंट को कराया, यही बेसिकली आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का. गवर्नमेंट को सेल किया इसने, कितना किया? 500. एंड लास्ट क्या है? पब्लिक कंजम्पशन. तो यहाँ पे मैं पब्लिक ले देती हूँ खाली. सी ने सोल्ड आउट कराया पब्लिक को वर्थ रुपीज 500. ओके. एंड नहीं, यहाँ पे ये सी आई एस है, सॉरी पब्लिक नहीं है, ये सी आई एस है. रिमेनिंग स्टॉक है ना ये. स्वीट. ओके. तो उसमें क्या लिखा था लास्ट में? वर्थ रुपीज 500 वॉज अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद इट. तो अनसोल्ड स्टॉक ये हो गई, चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक हो गई 500. इसमें ऐड कर देंगे. एंड अज्यूम दैट फर्म ए बाइज नो रॉ मटेरियल. नो रॉ मटेरियल का मतलब है जीरो है. फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. ओके. हियर कम्स द आंसर. दैट इज टोटल तो 600 1600 हो गया इसका. ठीक है. और आई थिंक रुपीज खाली मेंशन है. ओके. तो हम खाली ये रुपीज ही मेंशन कर देंगे. इंडिविजुअल पहले बता देते हैं. देन बी में क्या है? 8 और 6 14. 14 माइनस 1000, तो ये आपका आ गया 400. ओके. ठीक है. इसके तो सिंपल वे में आंसर्स आराम से आ जाएंगे आपके. ओके. 1000 माइनस 600 अगेन 400. ओके. और इनका अगर हम सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर है दैट इज. अगर वैल्यू एडेड पूछा गया जीवीए एट एमपी. ओके. अब इन्होंने खाली इसमें इंडिविजुअल फॉर्म का पूछा है तो हम इंडिविजुअल फॉर्म बता रहे हैं. ओके. ना टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. इसका मतलब क्या है? टोटल कंजम्पशन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ऐड कर देंगे हम. तो वो तो खाली बी और सी का ही है. ओके. तो गवर्नमेंट में देखिए 800 है प्लस 500 है. यस. तो ये आपका आ गया रुपीज 1300. ओके. आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में. हमने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करे. ओके. प्रीवियस क्लासेस और वीडियोस आप देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, now let's do the last question of this value added method unsolved practical series. Question number 50. ये थोड़ा सा twist है. In an economy, the following transaction take place and the final sale is for private consumption. Okay. तो मेन बेसिकली 4 इंडस्ट्रीज आपकी हैं और इसमें वैल्यू एडेड बाय सी हमें कैलकुलेट करना है. ओके. व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय सी? ना पहला हम पहले 4 इंडस्ट्रीज हैं तो हम फर्म्स का बना लेते हैं कॉलम. आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स वैल्यू एडेड. और हमें वैल्यू एडेड कॉलम पे ही फोकस करना होगा बाद में. ओके. प्लीज लाइंस पे मत जाइएगा. लाइंस अपने आप स्केल से ड्रॉ करिएगा. मुझसे सीधी लाइंस नहीं बनाई जाती. ए देन बी
इन सी डी। रिमेम्बर हमें सी का चाहिए वैल्यू एडेड, राइट? ओके, क्वेश्चन वाला टाइम है। Okay, now let's start. In an economy, the following transaction take place. A, B, and C and D are four industries. A sells to B. तो यहाँ पे सेल्स का किसको किया? बी को किया। कितना किया? 20,000। ओके, ना बी को सेल किया है तो बी का हो गया परचेजेस। ओके, देन बी हुज वैल्यू एडेड इज 40,000। अब देखो बी की क्या बता रहे हैं? वैल्यू एडेड। ओके, तो इसका मतलब है आउटर कॉलम में ये आ गया वैल्यू एडेड, यानी कि टोटल यहाँ पे है इसका 40,000। ओके, sells half of its output and to C another half to D। तो आउटपुट का मतलब ये आउटपुट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं गिवन है, यही ट्विस्ट है देखिए बीच में। ठीक है, कि हमें बता दिया गया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कितना हुआ या परचेजेस समझ लिए, और इनकी वैल्यू एड बता दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया। तो हम ये कह सकते हैं, अभी देख लेते हैं, और तो कुछ बी में ट्रांजेक्शन नहीं है। सी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू डी। अब सी का भी आउटपुट कुछ नहीं बताया गया, राइट? डी इज हुज वैल्यू एडेड इज 30,000। देखिए डी का बता रहे हैं वैल्यू एडेड इज 30,000। ओके, और सी का मुझे पता करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब ये मिसिंग जो फिगर्स हैं वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करने हैं, और यही आपके जो है मेन ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज है, जब हमें बी का फाइंड आउट करना है आउटपुट, तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड, ये तो माइनस में था, इसको इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, 40,000 प्लस 20,000। तो एक देखिए मिस्ट्री हमारी सॉल्व हो गई, 60,000, यानी कि जो यहाँ पे था वो टोटल 60,000 का आउटपुट आ गया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बी की जिसकी वैल्यू एडेड थी 40,000, जो हमने निकाल के यहाँ पे रखी है, सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी। सी को उसने सेल कर दिया, यानी कि उसका परचेजेस हो गया, राइट? सी का तो परचेज हो गया लेकिन हाफ है। ओके, तो बी की वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी है दैट इज 60,000, उसका पहले हमने हाफ किया तो 30,000 आया, राइट? तो 30,000 किसको सेल कर रहा है? सी को। तो ये हो गया माइनस में 30,000, राइट? एंड हाफ टू डी, डी को भी सेल किया इसने। तो अब इसका केस तो खत्म हो गया एक तरीके से, इसका जो भी था हमने इसका पूरा सोल्यूशन निकाल लिया एक का, बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी। सी का जितना भी आउटपुट आया था उसने किसको किया? सेल डी को कर दिया है, यानी कि ये भी हमें मिसिंग फिगर है। whose value added is 30,000 sell all its output to final product। ओके, फाइनल प्रोडक्ट जिसका कितना है 1,30,000। अब डी का देखो बता रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट कितना है, 1,30,000।
30,000 डी का है, ये हमें फिगर बता दिया गया, राइट। तो अगर हम ये करें, हम्म अगर हम इसका मिसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। पहले हम डी का निकाल लें कि उसने कितना सेल किया था, राइट। डी का अगर हम निकाल लेंगे तो यही हमारा आ जाएगा, यहाँ पे भी मैं आंसर होगी 70,000। जिससे कि हम आराम से इसको फिगर आउट कर लेंगे, राइट। हम्म तो अगर मैं देखूं डी का पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 1,30,000 माइनस हमने कर दिया 30,000। ओके, और फिर हमने इसमें से भी वैल्यू एडेड माइनस कर दिया। कितना आएगा आपका, 1,30,000, जो जो मेरे पास अमाउंट्स गिवन है। तो आ गया आपका 70,000, यानी जो मिसिंग अमाउंट है मेरा वो है 70,000। सी ने सेल किया होगा डी को, राइट। ये समझ में आ गया ना, फिगर कैसे निकला है। 1,30,000 इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था, उसमें से माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि हमें गिवन था, और वैल्यू एडेड भी इसका गिवन था। जब इसमें से हमने ये 1,30,000 तो हमें बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है ना। तो जब हमने ये फिगर इसका ऐसे निकाला, ये वाली इक्वेशन बना के, ओके, तो हमें मिल गया 70,000, डेट इज सी। तो ये क्या हो जाएगा, सी का आपका आ जाएगा 70,000 सेल्स। सेल्स का अमाउंट क्या आएगा ना, और सी में बोला भी क्या था, सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी। देखो सी का जो सेल्स जो है वो इसका यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स होता है तो हमेशा हम माइनस करते हैं उसको, यहाँ परचेसेस मानेंगे दूसरे की। तो आराम से फिगर निकाला है। अब हम हमें बेसिकली क्वेश्चन में ये निकालना था, तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। तो 70,000 माइनस 30,000, 40,000, मेन आपका आंसर आ गया। और किसमें ये सिर्फ रुपीज गिवन है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट ट्विस्टेड क्वेश्चन। ओके, ये प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लिएगा, ऐसा कोई वो है नहीं। यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, ये सब तो बाकी चीजें तो बस हमें कैलकुलेट करनी थी, ये ना करते, इधर ये ना करते। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी आती है। और सेल्स यहाँ पे -0, तो ये आपको 20,000 पूछा ये गया था खाली। लेकिन हमें ये सब चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। ये बी वाला भी सॉर्ट आउट करना पड़ा, सी का भी करना पड़ा, और डी का तो ऑब्वियस सी बात है। डी का हमने यहाँ पर का डिफरेंसेस निकाले तो ये सेल इसकी बन गई। जब इसकी सेल बन गई तो अपने आप हमें ये वाला अमाउंट मिल गया, डेट इज 40,000। ओके, वैल्यू एडेड बाय सी इज रुपीज आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सब जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं, 15 इसमें कराए हैं और 19 आई होप सॉल्व इलस्ट्रेशन थे उसमें कराए हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस, आपके पास कोई भी बुक जो कॉलेज में आपके चल रही हो, स्कूल में चल रही हो, आप उसे प्रैक्टिस करिए। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इनकम मेथड। पहले थियरी करेंगे, देन सॉल्व इलस्ट्रेशंस, एंड देन अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। ओके, तो इससे आपको जो है कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है, मैं इसीलिए क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ ताकि बच्चे जो हैं
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन. एंड इफ यू लव द सीरीज, द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू so much.